आदत लगानी थोड़ी पड़ती है, वो तो लग जाती है। आप अगर सैलेड मूवमेंट डाल के अच्छा खाने की आदत नहीं डालोगे, फ्रूट डालने की आदत नहीं डालोगे, तो गोलगप्पा तो अपने आप आके घुस जाएगा। अंडरस्टूड? तो मेरी लाइफ में भी कुछ बुरी आदतों ने जगह पकड़नी स्टार्ट की और मुझे ये गुमान होने लगा कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चेक पे साइन करता था, वीडियो गेम खेलता था कंप्यूटर के ऊपर। उस जमाने में वीडियो गेम चलती थी कंप्यूटर के ऊपर। और आई फील कि अब लाइफ सेट हो गई, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 27 साल में बंदा रहता है। मेरा बिजनेस था पीसीओ मशीन और कॉइन फोन बेचना। एचडी पीसीओ मशीन और कॉइन फोन, जो सिक्के वाले, सीसी, कॉइन कलेक्टिंग बॉक्स बोलते हैं उसको, सीसी। मोबाइल आ गए। मोबाइल इतने सस्ते हो गए कि मेरा धंधा बंद करना नहीं पड़ा, अपने आप ही हो गए। या बहुत लोगों को ये गुमान होगा कि हमारी कंपनी को कुछ नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री को कुछ नहीं होगा। किसी को कहीं से भी वाट लग सकती है, ये आपको पता है ना। बड़ी बड़ी कैमरा, कोडक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बंद हो गई। पता है आपको क्यों बंद हो गई? मोबाइल जो है ना सबकी जिंदगी हराम कर दी। अलार्म बिकना बंद हो गया, मोबाइल में आ गया। घड़ी बिकना बंद हो गई, मोबाइल में आ गई, है ना। टॉर्च बिकना बंद हो गया, मोबाइल से टॉर्च हम लोग कर लेते हैं। ऐसी 50 रेडियो बिकना बंद हो गया, मोबाइल में रेडियो आ गया, पूरा म्यूजिक आ गया। मतलब कितनी सारी चीजें एक चीज के अंदर। ऑर्गेनाइजर जो आइडिया मिलती थी, ऑर्गेनाइजर आपके मोबाइल के अंदर आ गया। हर चीज मोबाइल के अंदर आ गई, कितनी चीजों को वो खा गया। तो अगर किसी को ये लगता है कि हमारी तो किराने की दुकान है, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान करे, हो सकता है आपके दादा ने वो खोली हो, 100 साल से हो आपकी दुकान, भगवान करे डीमार्ट ना आए बाजू में। अगर 3 किलोमीटर में डीमार्ट आ गया तो सिर्फ आपके दादा नहीं, 3.5 किलोमीटर के रेडियस में जितने दादा हैं उनको दुकान बंद करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसीलिए वॉरेन बफेट, जो कई बार वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं, कई बार सेकंड रिचेस्ट रहे, लेकिन टॉप 3 में वो रहते हैं, वॉरेन बफेट। एंड ही सेड कि अगर सोर्स ऑफ इनकम आपके एक से ज्यादा हो तो आप सेफ हो। और ये कोविड में सबको समझ में आ गया हो। कोविड में जिसके पास एक से ज्यादा इनकम थे वो कहीं ना कहीं से कुछ कमा रहे थे, लेकिन जो एक इनकम पे निर्भर थे उन्होंने अपने 2 साल कैसे गुजारे हैं उनका मन जानता है। और इसीलिए एक और सोर्स होना चाहिए, और मेरे पास वो सोर्स था नहीं। मैं सिर्फ कॉइन बॉक्स बेच रहा था और एचडी मशीन बेच रहा था। मैं इंडिया में टॉप पे था और आई फील कि अब मेरे बिजनेस को कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता ऐसे मोबाइल आएंगे जिसमें बाहर नहीं होगा, मुझे क्या पता। और फिर सोचने लगा क्या करूं। अब जो बॉडी 14 साल के अंदर पिछले 5 साल से ऑफिस में लेट के काम कर रहा है आदमी, उसको एकदम से जाग के बोले कि अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ये बॉडी सपोर्ट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। काम करना भी एक आदत है, काम नहीं करना भी एक आदत है। और ये बड़ी बैड न्यूज है हमारे देश के लिए कि कोविड के बाद जितने लोगों को काम नहीं करने की आदत हुई है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। अरे इस मीटिंग से बाहर एक आदमी मुझे मिलता है, सर एक बात तो सीखा कोविड से, ऐसे। बोला क्या बेटा? सर एक बात तो, मैंने बोल ना, क्या सीखा? सर एक बात तो सीखा कि कम पैसों में घर कैसे चलता है। बस यही सीखना था उसको कोविड से। मतलब हम लोग आज भी जो काम चोरी वाला रास्ता है वो कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं, और फिर देश को, सरकार को, माँ बाप को, सिस्टम को गालियां देते हैं, जबकि खुद कुछ नहीं करना है। तो आप सोचिए, ऐसे वक्त में जो काम नहीं करने की आदत लगी मुझे, ये मुझे बहुत भारी पड़ गई। और इसीलिए आज ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। हाँ, मैं चाहता हूं मेरी टीम में 1000 लोग हो जो मेरी तरफ महीने के 10 लाख कमाए, 10,000 लोग हो जो महीने के लाख रुपए कमाए। ये मेरा ड्रीम है कि मैं पूरे देश को पैसे कमा के दूं, पूरी दुनिया को पैसे कमा के दूं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं मेरी इनकम से। लेकिन आज भी आप मेरा फेसबुक चेक कीजिएगा, मेरा ट्रैवलिंग चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जितनी मीटिंग्स इंडिया में मैं लेता हूं, शायद इंडिया में कोई और लीडर नहीं लेता होगा। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, मैं पहले धोखा खा चुका हूं काम नहीं करने की आदत का। आप अपनी जिंदगी में मरते दम तक काम नहीं करने की आदत नहीं डालना चाहता।
और सर आपने ही बोला ना कि दोस्तों ने खटिया पकड़ लिए, ये आदमी अभी भी जवान है क्योंकि ये काम कर रहा है। खड़े हो जाइए, जवान आदमी को देख के लोग आप कैसे मिल जाइए, देखो है ना जवान। कितनी उम्र हुई सर आपकी? एज कितनी हुई? 70 आई लव यू। क्या बात है, 70 साल का आदमी यंग दिख रहा है, फिट दिख रहा है ना। जो काम करते हैं ना उसकी चमक ही अलग होती है, और हरामखोरों को भी अलग ही होती है। स्टाइलिश क्यों? आप क्या बनना चाहते हो जी? अभी एकता कपूर ले लेंगे तो हम जाएंगे एक्टिंग, सोच रहे हैं। खतरनाक। मेरी काम नहीं करने की आदत ने मुझे एक दो बिजनेस मैंने उठाए, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि आपके अंदर कितना टैलेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है।